देर तक एक ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुरीद जब वफात किए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उनके तहजीज व तकवीन में शामिल थे और सारे लोग जा चुके। गरीब नवाज के साथ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद है। अजीब कैफियत तारी हो गई। उसके बाद थोड़े देर के बाद मुस्कुराने लगे। जब हुजरे में वापस आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा कि हुजूर आप अजीब जाहो जलाल में थे, कैफियत तारी हो गई थी, फिर थोड़े देर के बाद मुस्कुराने लगे, वजह क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, एक बात याद रखोगे, चाहे राह सुलूक के कितनों मनाजिल तय क्यों ना कर ले, मगर जब उनके सामने पीर होते हैं तो हर खलीफा कब्ज में रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा कि हुजूर वजह क्या थी? कहा कि सुनो, पीरी मुरीदी भी अजीब चीज है। बड़े प्यार से समझाया कि पीरी मुरीदी भी अजीब चीज है। कहा कि हाँ हुजूर, वही तो सुनना चाहता हूँ कि आपने कैफियत तारी थी, जाहो जलाल में थे और फिर मुस्कुराने लगे। कहा कि सुनो, जब उसके कब्र पे मैंने नजर डाली, दो फरिश्ते आजाब के लिए आ गए, तो मेरी कैफियत बदल गई। मैं आंखों से दिख रहा था कि आजाब के देने के लिए मुताइन कर दिए गए हैं। उसके बाद मैं हंसा उस वक्त जब ख्वाजा उस्मान हारूनी देखा कि टहलते हुए आ रहे हैं। कहा क्या फरिश्ते रुक जाइए, मेरा मुरीद है। फरिश्ते रुक जा, ये मेरा मुरीद है। तो हातिफ नदा हुक्म इलाही होती है, फरिश्तों को छोड़ दे, मेरे हारून का मुरीद है, उस्मान का मुरीद है, इसे छोड़ दे। फरिश्ते वापस चले गए। सुभान अल्लाह। वहीं से जन्नत की खिड़की खोल दी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौम मिल्लत इस्लामिया एक पैगाम, तबीयत खुश हो गई। दौर आता गया, तारीफ और तौसीफ करने वाले अपनी कुर्बानी पेश करते रहे, अपनी इशारे कुर्बानी को नजर अकीदत किया। लेकिन कयामत आ जाए, सरकार की तारीफ पूरी नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबी सईद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, अब देखो एक मिसाल समझो, आपने उलमा से सुना हो, हूर की फजीलत क्या है? वाह वाह, क्या बात है। हूर की वो हुस्न देखा नहीं लेकिन मशहूर है। एक हूर अगर इस जगह पे उतार दी जाए तो कितने की रूह परवास कर जाए। जी सही बात है, हक है। वाह, उसके हुस्न को देखे और वो परवास कर जाए, या अपने होश हवास को खो डाले, इतनी हुस्न है। मगर कुर्बान जाओ सरकार के हुस्न पर। हजरत अबी सईद लिखते हैं, हूरा बनज़ारे निगारम सफेद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने औलियाए किराम, आले नबी। वाह वाह, हूरा बनज़ारे निगारम सफेद। अरे हुराने जन्नत तो बहुत खूबसूरत है, मगर सफे बंद नहीं है हुस्न मुस्तफा को देखने के लिए। रिजवान से ताज्जुब कफे खुद बड़े कफ्तर, यके खाल सियाह बड़े रूह आ मुतरफ्फत। जन्नती भी हैरान है। और एक हूर ऐसी है जिनके गाल पे, जिनके रुखसार पे काले तिल हैं, जिनके हुस्न को और नुमाया कर रही है, वो भी हैरान है, मुतरफ। आखिर में हजरत अबी सईद लिखते हैं, अब्दाल ज़बी चंग दरे मुसहज्जत, दारोगे जहन्नम भी हैरान है कि आज तक मुझको किसी का इस्तकबाल का हुक्म ना हुआ था, या आज किसकी आमद है जो मुझे खड़ा होकर उनकी बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म। क्या बात है, खड़ा होकर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये सिलसिला चला आया
बेहतरीन, और ये सिलसिला जो चला रहा है, हम आज तक उसके दामन को पकड़े हैं। इसी दामन को पकड़ने का नाम ही सुन्नियत है। बेशक बेशक। जो दामन से गया वो फिर गया, जो दामन से लगा वही निस्बत रसूल पाक तक पहुंचा था। क्योंकि ये इलाका पीराने निजाम का है। चाहे कोई भी सलासल हो, हर सलासल काबिल एहतराम है। चाहे कादरिया हो, चिश्तिया हो, अशरफिया हो, रज़विया हो, बरकातिया हो, कलीमिया हो, मोतिया हो, हर सिलसिला हमारे लिए काबिल एहतराम। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे अकाबिरीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बादशाह यमन, आपकी बारगाह में मुरीद होने आता है। मुरीद होने आता है। पूछा, जब अजमेर पहुंचा, खुद्दाम से पूछा कि सरकार कहाँ है? कहा कि हुजरे में। हुजरे में गया, खड़ा है, नजर ही नहीं आ रही। आया, फिर खुद्दाम से पूछा कि वहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, कुछ रोशनी ही रोशनी नजर नहीं आ रही है, आखिर है कहाँ? तो खुद्दाम तो जानता था। कहा कि वहीं खड़े रहो, तुम्हें गरीब नवाज खुद ही बुला लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि वो रोशनी किस चीज की है जिससे आंख चौंधिया जाए? कहा कि वो तजल्लियात इलाही का नुज़ूल है। वाह 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 वाह। इसलिए आम इंसान की आंखें वहां काम नहीं करती है। थोड़े देर के बाद गरीब नवाज फरमाते हैं, कौन? कहा कि हुजूर यमन से आया हूं, बादशाह हूं। कहा यहाँ बादशाह फकीर के दरबार में क्या जरूरत है? कहा कि हुजूर गुलामी अख्तियार करने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कि गुलामी अख्तियार करने आए हो, बाइट हो गए तुम, तो नजराना क्या लाए हो? क्या बात है, ये जिंदाबाद। नजराना, ये नजराना आज की कोई नई बात नहीं है, ये दस्तूर है कि गरीब नवाज फरमाते, नजराना क्या लाए हो? कहा कि हुजूर अपने बादशाहत की सबसे बेहतरीन और कीमती दौलत, वो पारस लेकर आपकी खिदमत में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहा कि पारस इसका क्या होता है? कहा कि हुजूर लोहे पे लगा दो सोना हो जाएगा। कहा कि बड़ी कीमती चीज लाए हो, रख दो। रख दिया। कहा कि हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया, दाखिले सिलसिला हुआ, सिलसिले चिश्त अहले बहिश, दाखिले सिलसिला होता। कहा कि सुन, अब तो तू गुलाम हो गया। कहा कि हाँ हुजूर, गुलामी इख्तियार करने तो आया था। कहा कि हुक्म की तामील करेगा? कहा कि हुजूर बिल्कुल कमर बस्ता हूं, हुक्म की तामील के लिए कमर बस्ता हूं। अब इस बात को आप यहीं रहने दो। खुद्दाम का वसूल था गरीब नवाज के, बादे फज्र मेरे पास आओ, कब्ल मगरिब यहां से निकल जाओ, रात की तारीकी में मेरे हुजरा के करीब मत रहना, इसलिए कि तजलियात का इस कदर नुज़ूल होता है कि तुम्हारे वजूद का खात्मा हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फजर के बाद सारे खुद्दाम जाते तारागढ़ पहाड़, वहां से पत्थर ले आते। जिसको जितना पत्थर मिलता, समझे, ये पत्थर चलाना भी सुन्नत है गरीब नवाज। पत्थर लाते, आप मकान बनाते हो तो चारों तरफ बाउंड्री वाल देते हो, क्यों? हमारी घर की औरतें पर्दे में रहे, रात में जब तारीकी में सोए तो कोई चोर चुकार दाखिल ना हो पाए, इसी वजह से तो बाउंड्री वाल देते हैं। तो खुद्दाम जब पत्थर चुनकर लाते थे तो गरीब नवाज के हुजरे के चारों तरफ बाउंड्री वाल कर देते थे। और गरीब नवाज का वसूल था कि फज्र की नमाज पढ़कर जब हुजरे से निकलते थे तो पहली नजर किसी पे ना डालते थे, वो पत्थर पे डालते थे। वाह वाह। पत्थर जलकर राख हो जाता, इसलिए वो खत्म करना, पहली नजर पत्थर ही पे डालते थे। अब बात समझ में आ गई। तो गरीब नवाज ने बादशाह यमन से कहा
कि जाओ तारागढ़ पहाड़ चले जाओ और जितना पत्थर हो सके वहां से ले आओ। यमन के बादशाह गए, असर के वक्त हाजिर खिदमत हुए। गरीब नवाज मन कितना पत्थर लाया, कहा कि हुजूर एक भी नहीं। कहा कि तो फिर हुक्म की तामील तुमने क्या किया कि एक भी पत्थर न लाया? कहा कि नहीं हुजूर, हुक्म की तामील के लिए तो गया ही था लेकिन पत्थर न ला सका। तो गरीब नवाज फरमाते इसकी वजह क्या है? कहा कि हुजूर, जब से आपके दस्त पाक से मेरे दस्त मस कर गया है, हाथ की तासीर ऐसी हो गई है कि जिस पत्थर को छूता हूं वो बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने औलियाए कराम, आले नबी। अब मुरीद का यह हाल कि गरीब नवाज के हाथ से मस कर जाए, हाथ की तासीर बदल जाए, जिस पत्थर को छुए तो वो पारस बन जाए। जब मुरीद का यह आलम है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फजीलत का आलम क्या होगा, गंजे शकर के मुकाम का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, महबूब आलम की महबूबियत का आलम क्या होगा। क्या बात है। चलता रहा हजरत आकी सिराजुद्दीन के वलायत को तस्वुर में नहीं ला सकते, मखदूमुल आलम की जात को समझना आसान नहीं है। ये आज का खिलाफत नहीं है, ये आज का खिलाफत नहीं है जो महज कागज पर मुश्तमिल है, बल्कि गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन को देखा तो मोइनुद्दीन बना दिया। कुतुबुद्दीन गंजे शकर को देखा तो कुतुबुद्दीन बना दिया। गंजे शकर ने महबूब इलाही को देखा तो बाबा गंजे शकर बना दिया। महबूब इलाही ने सिराजुद्दीन आईने हिंद को देखा, महबूब इलाही बना दिया। हजरत आकी सिराजुद्दीन ने जब मखदूमुल आलम पर नजर डाली तो सिराजुद्दीन बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए कराम, आले नबी। वाह हुजूर वाह। ऐसे हम मशाइख के दीवाने नहीं हैं। अगर दुनिया में सवाल किया जाए कौन ऐसी तबका है, कौन ऐसी जमायत है जो सबसे ज्यादा ज़हीन रखता हो, तो खुले लफ्ज में कहूंगा कि सबसे तेज और ज़हीन वो जमायत है जिसको सुन्नियत कहते हैं। अगर जहन का तेज ना होता तो सुन्नियत नहीं होती। अब ये बुजुर्गों के दीवाने हम ऐसे नहीं हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, ध्यान से सुनना, पीरो मुर्शिद को याद करके सुनना, चाहे जिनसे भी बैत हो। अब देखो कि मुकाम क्या है। गरीब नवाज का ये वसूल था, जब किसी के तहजीद और तकफीन में शामिल होते तो सारे आबादी चली जाती, लेकिन गरीब नवाज उसके कब्र पे रुक करके निकल जाता हूं। बस आज की महफिल में आप इस अमल को अपना लें, कामयाब। और मैं कभी कभी होशियार भी करता हूं और कुछ अमल का पैगाम भी देता हूं, ये मेरा दस्तूर है। पहली बात कि मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में इस जात को गवाह बनाकर कहता हूं कि हर सुन्नी जन्नती है ना, मगर हर सुन्नी जन्नती है। मगर इसमें कुछ है, कुछ फिक्रिया नुक्ता भी है। हर सुन्नी जन्नती, हम जन्नती नहीं। सुन्नी जन्नती, आप जन्नती नहीं। फिक्र इस बात की करनी है, अपने आप से पूछो, कल्ब से पूछो, नफ्स से पूछो, जहन से पूछो, अपने किरदार से पूछो, अपने आमाल से पूछो, क्या ए मेरे नफ्स तू सुन्नी है कि नहीं, ए मेरे कल्ब तू सुन्नी है कि नहीं, ए मेरे जहन तू सुन्नी है कि नहीं। सुन्नी सिर्फ नाम नेहात का नाम सुन्नियत नहीं है, सल्फ सालिहीन के नक्श कदम के नाम का नाम सुन्नियत है। इसलिए ये दुआ करो तो सुन्नियत में हमारी मौत हो। एक फजीलत बताकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बहुत सारे उलमाए कराम की फहरिस्त
हैं कि दरूद सारे सुन्नी मुसलमान पढ़ते हैं, सिर्फ सुन्नी मुसलमान पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, अंबिया भी पढ़ते हैं। कोई अगर पूछे आपसे, कुरान में खुले लफ्ज में है कि अल्लाह भी दरूद पढ़ता है, और दरूद की फजीलत, बस आखिरी फजीलत ये समझ लो आप कि हम नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे उलमा नमाज पढ़ते हैं, अंबिया नमाज पढ़ते हैं ना। क्या खुदा भी नमाज पढ़ता है? खुदा नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए कि हर बंदे मोमिन सर्वसजूद होकर रब की इबादत करता है, खुदा सजदा नहीं करता माज़अल्लाह। मगर कुर्बान जाओ दरूद की फजीलत पर, मेरा रब नमाज नहीं पढ़ता है मगर दरूद पढ़ता है। अब देखो दरूद की फजीलत, सरवरे कौनो मकान नूर मुजस्सम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, जिब्राइल आमीन हाजिर, जिब्राइल आमीन हाजिर, पूरे जज्ब कैफियत में, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो अल्लाह ने मुझको ऐसी नजर बसीरत दी है, पल न लगे कि आसमान के तारे को गिनती करके बता दे कितने तारे। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जिब्राइल और बोलो, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म फरमाएं तो अल्लाह ने इतनी इल्मी लियाकत से मुझको नवाजा है तो समुंदर के जर्रात को भी मैं गिनती करके बता दूं कितने जर्रे हैं। रहमत वाले रसूल फरमाते हैं जिब्राइल और बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। जिब्राइल आमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह उस गिनती से मैं कासिर हूं, हर गिनती तो कर लेता हूं, आसमान के तारे को गिन लेता हूं, समुंदर के जर्रात को गिन लेता हूं, कायनात के हर दरख्त के पत्ते पत्ते को गिन लूंगा। या रसूल अल्लाह उस गिनती से मैं कासिर हूं। जब आपकी उम्मत आप पर दरूद पढ़ती है उसकी नेकी को मैं गिन नहीं सकता। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। याद करो कि दरूद की कितनी बड़ी फजीलत है, इसके पढ़ने के तरीके बड़े आसान तरीके हैं। अगर आप इसको अपनाना चाहें, आसान। उससे पहले दो चार आसार सुन लो जिसकी गुलामी का हम और आप इकरार करते हो। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। आज कितनी मुसीबतें पड़ रही हैं, हमें हर तरह से हमारे साथ जालिमाना हरकतें हो रही हैं। आज तेरी उम्मत कितनी मजबूर है, उसको सिर्फ आपका आसरा चाहिए। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए। जो आशिक होते हैं उन्हें जन्नत की परवाह नहीं होती। हम नमाज पढ़ते हैं कि फर्ज है, जन्नत के लालच में नहीं पढ़ते हैं। हम रसूल की खुशनुदी और अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं। तो हमारे पीरो मुर्शिद ने कलम बंद किया है, शेरे गुलशन बाग़े गम की तलब, सच तो ये है। आप अपना लो, आप घर से आए ना, दो आदमी मिल गए, बातें करते हुए आए, कुछ सोचते हुए आए, है ना। ऐसा किरदार अपने अंदर पैदा मत करो, ऐसा किरदार पैदा करो जब आप यहाँ से उठ के जब जलसा खत्म हो तो आप उठ के घर जाओ तो खामोश मत जाना, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना।
जब आओ किसी भी जलसे में दरूद पढ़ते हुए आओ। आप जरूरत पड़ती है तो मालदे जाते हो, कलिया चक जाते हो ना, खामोश क्यों जाते हो? दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, काम भी हो गया, नेकी भी हो गई, कदम कदम पर नेकी भी होगी। और जिस काम के लिए आप जाओगे उस काम में बिला शक व सबब बरकत दे देगा अल्लाह तबारक तआला दरूद पाक की बरकत से। और बात तो जहन में बहुत है, लेकिन और लोगों के भी ख्यालात हैं हमें, हैं तो ये दरूद बस इसी पैगाम का आप लेकर जाओ कि आज से हम चलते फिरते आते जाते हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पढ़ें आप, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपके दिलो दिमाग में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाएगा। जब मोहब्बत आ जाएगी तो आप सच्चे सुन्नी मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको खूब खूब